हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम फिर से बात करने वाले हैं कि कुछ एक ऐसे साइंस जो कि पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं, अगर वो आपके साथ हो रहे हैं तो जल्द ही आपकी विश है वो मैनिफेस्ट होने वाली है, आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। तो वो कौन से साइन है? साइन नंबर 1, अगर आप पूजा में, किसी भी पूजा में कोई नारियल ईश्वर को चढ़ा रहे हैं, किसी भी प्रकार से पूजा में काम लिया है आपने नारियल का, चाहे वो आपने किसी मंदिर में चढ़ाया हो या अपने घर के मंदिर में रखा हो, वो आपको प्रसाद तौर पे मिला हो, किसी भी प्रकार से अगर कोई ऐसा नारियल है जो ख़राब है, आपने पूजा में उसको चढ़ाया और वो ख़राब हो गया और आपके मन में एकदम से ठेस गई कि ये क्या निकला, तो ख़राब निकला। आपका मन कहीं ना कहीं घबरा जाता है और आप सोचते हो कि मेरी तो ये तो अपशगुन है, लेकिन ये अपशगुन नहीं होता। यहाँ पर ये आपकी इच्छा पूर्ति का एक प्रबल संकेत होता है ईश्वर की तरफ से। भगवान आपको बताते हैं कि जो संकट तुम्हारे ऊपर आने वाला था मैंने उसे टाल दिया है। वो सारा संकट एक जो नारियल होता है वो अपने ऊपर ले जाता है। आपको पता है नारियल की जो है एक तरीके से पहले के ज़माने में जीव जंतुओं की बलि दी जाती थी, है ना। बलि दी जाती थी, लोग अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ मंत्र हवन कराते थे और फिर जीव जंतुओं की बलि देते थे। तो फिर कुछ समय बाद जो नारियल है, भगवान, ये एक बहुत लंबी कथा है, तो यहाँ पर फिर जो नारियल है उसको श्रीफल भी बोलते हैं। आप देखते हैं उसकी 2 आँखें होती है, एक मुंह होता है, तो श्रीफल ये ना एक मानव रूपी आकार का, जैसे आँख और मुंह है, तो उसको श्रीफल बोलते हैं। सॉरी, मेरी बेटी मेरे गोद में थी तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। बेटा चुप हो जाओ प्लीज़। तो उसको ना श्रीफल बोलते हैं। और ये श्रीफल जो होता है ना, इसका उपयोग जैसे पहले के ज़माने में जीव जंतुओं की बलि दे करके अपनी इच्छा को पूर्ण किया जाता था, अब हम देवी देवताओं को नारियल की भेंट देते हैं। हम इसको भेंट बोलेंगे, बलि मैं नहीं बोलना चाहूँगी। हम नारियल की भेंट चढ़ाते हैं। तो जब नारियल ख़राब निकलता है तो ईश्वर यहाँ पर ये दिखाते हैं कि मैंने तुम्हारी जो इच्छा है उसे स्वीकार कर लिया है। तो जब भी नारियल ख़राब निकले आप उदास ना हो, ये एक पॉजिटिव संकेत है। साइन नंबर 2, आपको अपने आप से ही कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा एक भीनी भीनी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाती है। आप देखेंगे आपके इर्द गिर्द चारों ओर बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कहीं पे कोई किसी ने कोई परफ्यूम वर्फ्यूम कुछ भी नहीं लगा रखा और आसपास कोई धूप भी नहीं जली हुई है, जैसे है ना, धूप बत्ती में से बहुत सुंदर खुशबू आती है, अपने आप से ही आ जाती है। तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव संकेत है, आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। अगर आप लेडीज़ हैं तो अगर आपके उल्टे हाथ का, उल्टा जो हाथ होता है लेफ़्ट हैंड, अगर आपका लेफ़्ट बॉडी पार्ट फड़कना शुरू हो जाए, आँख फड़के, दाएं हाथ में सेंसेशन हो, आपको लग रहा है दायां हाथ फड़क रहा है, दाएं अंग फड़कना शुरू हो जाए, लेफ़्ट बॉडी पार्ट में यहाँ पर बोल रही हूँ, उल्टी साइड के, ये फड़कने अगर शुरू हो जाए तो ये भी बहुत सकारात्मक संकेत है कि आपकी विश जो है फुलफ़िल होने वाली है। यहाँ पर मैं बायां दायां इसमें थोड़ा कंफ्यूज हूँ, तो आप समझ लेना, मैं लेफ़्ट बॉडी पार्ट की बात कर रही हूँ जिसे हम उल्टे अंग बोलते हैं। अगर वो फड़कने शुरू हो जाए, उल्टी आँख हो सकती है, उल्टा हाथ हो सकता है, जो उल्टे हाथ की तरफ हमारा होंठ का जो हिस्सा होता है, कई बार हमारा होंठ भी फड़कता है, आपने नोटिस किया हो कभी, तो उल्टे अंग जहाँ से भी फड़के तो ये भी इच्छा पूर्ति के संकेत होते हैं। अगर ये सारे लक्षण आपको साथ हो रहे हैं और आपको अगर ड्रीम्स में भगवान जी की आपको सपने आते हैं, आपको ईश्वर के बहुत ज़्यादा सपने आने शुरू हो गए हैं, तो ये भी बहुत सकारात्मक संकेत है कि जल्द ही आपके जीवन से दुखों का अंत होने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोज़।